Hello all. So welcome to my channel, Student Science. So I welcome you to the video class 9 for chapter number 1, matter in our surroundings. Right? So we have seen in our previous class about latent heat of fusion as well as latent heat of vaporization. We have seen which process take place. We have seen experimentally कैसे molecules में change आता है. Right? और मैंने लास्ट में बताया था कि कुछ टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, पर एक्चुअल में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इन्वॉल्व होता है। पहले हम टेम्परेचर के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर प्रेशर के बारे में थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है उससे क्या चेंज आता है वो वाला स्टडी करते हैं। तो देखो, सॉलिड कोई भी चीज है उसको आप गर्म करते हो तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा ही है ना, बर्फ है वो पानी में अगर आप बाहर लेके आओ तो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बर्फ जो था वो पहले कौन सा टेम्परेचर में था आपको मालूम है ना, वो जब फ्रिज में होता है तब उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, सपोज -3 डिग्री सेल्सियस। बाहर आएगा तब रूम टेम्परेचर कितना होगा उसका, बाहर आएगा तब रूम टेम्परेचर सपोज 28 डिग्री सेल्सियस। तो देखो चेंज आया, टेम्परेचर बढ़ा। सेम में अगर ये 28 डिग्री सेल्सियस को मैं और गर्म करता जाऊं तो वही वाटर, वही पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। कब कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। उसका मतलब हमने क्या समझा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब टेम्परेचर चेंज, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर का चेंज आता है। सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड बना। कब बना, रूम टेम्परेचर पे। राइट, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। जब आइस का स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, वहां से आपको टेम्परेचर राइज नहीं दिखाएगा। तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो पूरा आइस है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वो जो छुपी हुई हीट है जिसके आपको राइज नहीं मिलता है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है ना, सेम वे यहाँ पे भी वही चीज फॉलो होती है। राइट, तो उसकी रिवर्स प्रोसेस करते हैं, हमें वो तो मालूम पड़ गया। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने में भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। तो वो वाली प्रोसेस को समझने के लिए आपको नीचे भी आना पड़ेगा। देखो, पार्टिकल में ये अरेंजमेंट होती है। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आर मैक्सिमम, दे हैव नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है तो वो मूव करेंगे ना। राइट, तो जब इसको मैंने टेम्परेचर गर्म किया तो क्या होगा, ये सब पार्टिकल है वो अपनी सर्टेन फिक्स पोजीशन है वो छोड़ देंगे। छोड़ दिया तो स्पेस बढ़ी, इसलिए ये कौन से स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट में। फिर उससे भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, बहुत ही स्पेस छोड़ दी, कुछ शेप पे नहीं हुई। क्या है, गैस है, इसमें भी शेप नहीं होता है। राइट, तो हमने जो शेप में रखा है वो शेप में ही वो पार्टिकल्स घूम जाएंगे। राइट, तो ये समझ में आया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने पार्टिकल के बीच की स्पेस बढ़ाई। आप देखो यहाँ पे कितनी स्पेस है, यहाँ पे कितनी स्पेस है और यहाँ पे कितनी स्पेस, आप देख सकते हो। राइट, देखो ये ब्लैक मार्किंग है वो बढ़ रहा है, आप देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। राइट, अभी हम इसका रिवर्स प्रोसेस समझते हैं, मतलब कि गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होने में क्या क्या चीजें है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें उल्टी प्रोसेस करनी है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको ठंडा करना पड़ेगा। गैस जो है उसको ठंडा करोगे तो वो धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। ये आपने कहाँ पे देखा है, कोई बता सकता है? जब कोई वेपर है, जब भी आप पानी उबालते हो उसके ऊपर अगर आप कोई यूटेंसिल्स रख दो तो वो गैस है वो धीरे 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 क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट जमा देता है यूटेंसिल्स के ऊपर। फिर आप वो यूटेंसिल्स है वो देखते हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं। तो ये वही है, गैस है वो कूल हुआ उसके सरफेस एरिया में जाकर, इसके कारण उसको जगह मिली, उसको कम जगह मिली कंडेंस होने के लिए, मतलब कूल होने के लिए, इसलिए उसने अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया, वो लिक्विड हो गया। एक्चुअली यही प्रोसेस से रेन आता है, गैस से लिक्विड होके ही रेन आता है। ठीक है, प्रोसेस का नाम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सब प्रोसेस का अलग अलग नाम है। जैसे हमने सीखा था सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस का नाम रिकॉल कीजिए, फ्यूजन। लिक्विड टू गैस का नाम वेपराइजेशन। राइट, दिस वे वी विल आल्सो स्टडी कि गैस से लिक्विड होता है तो वो प्रोसेस का नाम क्या है। और लिक्विड टू सॉलिड ये तो आप करते ही हो, मैंने लेक्चर में भी बताया कि आप जो ट्रे होती है जिसमें बर्फ जमता है उसमें पानी डाल के फिर आप उसको फ्रीज में डाल के आइस के क्यूब्स बनाते हो, ये वही प्रोसेस है। क्या करते हो, कूल करते हो। कभी आप फ्रिज में टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना, अभी तो डिजिटल मीटर आते हैं। राइट, उसमें माइनस में टेम्परेचर दिए होते, तो आप लिक्विड को कूल करते हो सॉलिड बनाने के लिए। राइट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। तो ये सब प्रोसेस में कॉमन क्या था, हमने गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम किया, लिक्विड टू सॉलिड करने में भी सेम हमने टेम्परेचर को फिर से कम किया। ये आपको याद रखना है। राइट, याद नहीं रखना है, एक्चुअली लॉजिकल है ये चीज, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तब मैं पार्टिकल के बीच की स्पेस है वो कम कर रहा हूं। टेम्परेचर बढ़ा, स्पेस बढ़ा, इसका स्पेस बढ़ा, पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ा। टेम्परेचर कम तो पार्टिकल के बीच की स्पेस कम। देखो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे है ही। राइट। सो finally we can conclude to increase the space between the particle, increase in temperature is necessary. To decrease the space between the particle, the necessary condition is to reduce the temperature. Right. So in this way you can change the state. Now we will define each and every process. कि भाई ये टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और दूसरा हम वो भी पढ़ेंगे कि अगर सॉलिड टू गैस में कन्वर्जन हो जाता है तो वो प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है ना। जैसे आपने कैम्फर की गोली देखी है, कपूर की गोली, वो आप रूम में रखोगे तो भी वो मेल्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो गया। राइट। फिनाइल की गोली जो आती है एज ए डिसइंफेक्टेंट हम यूज करते हैं सिंक में, वाटर वॉश बेसिन में और वहां पे। राइट। तो वो जो फिनाइल की जो गोली होती है वो भी मेल्ट हो जाती है। राइट। तो वो सब फिनोमेना क्यों होते हैं और वो प्रोसेस का नाम क्या है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, चलो। देखो हमने क्या कंक्लूड किया एक्चुअली कि जब टेम्परेचर कम होता है तब पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, मतलब स्पेस क्रिएट करते हैं। राइट। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। राइट। टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी रोल प्ले करता है। राइट। मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, राइट, वो पार्टिकल्स फिक्स ही है, 10 पार्टिकल्स है वो घूम रहे हैं। राइट। वो पार्टिकल्स को मैं प्रेशर देता हूं तो क्या होगा, ये कन्फाइंड स्पेस में वो पार्टिकल्स है वो नजदीक आ जाएंगे, ऑब्वियस चीज है। राइट। और वही पार्टिकल्स है उसकी मैं क्वांटिटी और बढ़ा दूं तो वो कन्फाइंड स्पेस में वो पार्टिकल्स है उसकी स्पेस है वो घटती जाएगी। लेट अस टेक वन एग्जांपल कि एक बीकर है, मैं उसमें ये 4 पार्टिकल्स लिए। ठीक है। पहले मैं ऊपर से एक पिस्टन से एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उससे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। अभी प्रेशर यहाँ पे ही है तो क्या होगा, पार्टिकल के बीच में बहुत सारी स्पेस है। अब क्या हुआ देखो, स्पेस तो वही है और पिस्टन है ना वो इतना नीचे आ गए तो क्या हुआ देखो, स्पेस है वो थोड़ी कम हुई। आपको लग रहा है इससे थोड़ी स्पेस कम हुई। और अब मैंने क्या किया, वो पिस्टन को पूरे के पूरा नीचे डाल दिया है, मतलब कि ऑलमोस्ट टच कर दिया है। तो क्या हुआ, पार्टिकल है उसके बीच की स्पेस है वो और कम हो गई। सो आई कैन से कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर है उससे भी पार्टिकल क्लोज आते हैं, और जब पार्टिकल क्लोज आते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो जाएगा। ये सब पार्टिकल का ही खेल है। अगर पार्टिकल है वो दूर है, सो जो स्पेस है वो सॉलिड के पार्टिकल से लिक्विड के पार्टिकल से ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो लिक्विड में है। लिक्विड के पार्टिकल की स्पेस है वो थोड़ी और बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे, गैस में। राइट। तो चलो वो प्रोसेस को समझते हैं। सॉलिड को तो कुछ नहीं करना है, गर्म करना है तो लिक्विड में बदल जाएगा, फ्यूजन। अगेन लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। राइट। ये तो बहुत सिंपल चीज है। पर आप देखो, गैस को लिक्विड कन्वर्ट करने में कंडेंसेशन, उसका मतलब क्या कि आपको गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर तो कम करना ही पड़ेगा, साथ में प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया, टेम्परेचर तो कम करना ही है। मालूम है ना, गैस टू लिक्विड हमने इसके पहले ही देखा कि गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। साथ में आपको स्पेस कम करनी है ना, स्पेस कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हर बार हमें प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा। देखो हर बार मैंने प्रेशर बढ़ाया, इससे इसका प्रेशर ज्यादा है। सपोज इसका प्रेशर मैंने 2 पास्कल रखा था, इसका मैंने किया 4 पास्कल और इसका मैंने किया 8 पास्कल। देखा आपने टेम्परेचर चेंज, सॉरी प्रेशर चेंज। अंदर नीचे जाओगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेशर है वो बढ़ रहा है। राइट। तो टेम्परेचर घटा, प्रेशर बढ़ा तो गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सेम वे वही लिक्विड को मुझे अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, साथ में प्रेशर ज्यादा करना। तो कम टेम्परेचर में अगर प्रेशर ज्यादा हो तो ही ये चीज होगा। ठीक है। अब ये सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लाइमेशन, याद रखना है। और गैस है वो भी सॉलिड में बदल जाते हैं। स्नो में नहीं होता है। राइट। जहां पे स्नो डिपॉजिट होता है वो कैसे होता है, जो नियर बाय एनवायरमेंट है वो गैसियस स्टेट में होता है। राइट। तो उसमें कुछ प्रेशर चेंज आपको मालूम है, स्नो फॉर्मेशन है वो अल्टीट्यूड में होता है, अल्टीट्यूड में प्रेशर चेंज हो जाता है। राइट। प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे आप अल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हाई प्रेशर में ही ये चीज पॉसिबल होती है।
और सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन मैंने बोला था, ये कैम्फर की जो गोली आती है, फिनाइल की गोली आती है वो, राइट। ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लास्ट में दिया है, ABCDEFGH ऐसे करके आपको सब प्रोसेस का नाम देना है। तो देखो फर्स्ट प्रोसेस फिर से समझाता हूं, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन। याद रखना है, यहां से यहां जाओगे पार्टिकल की जो स्पेस है वो बढ़ गई है, रिवर्स आओ क्या होगा, पार्टिकल की स्पेस है वो कम हो जाएगी। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, उसका मतलब क्या, आपने पार्टिकल की स्पेस जो गैस में थी उससे कम की तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन, याद रखना। दूसरा लिक्विड टू सॉलिड, इसका टेक्स्ट बुक में नाम दिया है सॉलिडिफिकेशन। क्यों सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है। या दूसरा नाम है फ्रीजिंग, चलेगा। फ्रीजिंग इसलिए कि फेमिलियर वर्ड है, राइट। क्या प्रोसेस होती है, नीचे लिखा है टेम्परेचर और प्रेशर। सेम वे अगर सॉलिड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस में आपको एक चीज तो कॉमन ही है, टेम्परेचर बढ़ाना है, राइट। तो वो प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लाइमेशन। इसीलिए तो कैम्फर है वो आपके जब स्टोर्ड वे में है तब वो कुछ मेल्ट नहीं होगा, जब बाहर आएगा तब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका मतलब रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। फिर गैस है वो लिक्विड में सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसका नाम है डिपोजिशन। ठीक है, आई होप ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां तक रिवीजन कीजिए। अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी रहा है, वो है इवापोरेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इवापोरेशन के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर से इवापोरेशन होता है वो स्टडी करेंगे। इवापोरेशन इज सेम एज वेपराइजेशन, याद रखना। इवापोरेशन मतलब कोई लिक्विड स्टेट है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आप कपड़े सुखाते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन। नेल पॉलिश रिमूवर नेल पे लगाते हो, आपको कूल इफेक्ट आती है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। पेट्रोल है, उसको आप अगर स्किन में डालोगे तो कूल इफेक्ट आती है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। हम चाय को ठंडी करने में सॉसर का ही यूज क्यों करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। क्यों हम कप में चाय नहीं पीते और सॉसर में पीते हैं, क्या बढ़ गया, जिसके कारण इवापोरेशन ज्यादा हो गए, राइट। तो ये सब चीजें हैं वो इवापोरेशन है। रिलीज ऑफ हीट, एक्चुअली इवापोरेशन क्या है कि हीट को कैसे रिलीज करके कूल इफेक्ट लेके आए, राइट। तो वो है इवापोरेशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सब प्रोसेस है वो याद कर लीजिए, डेफिनेशन याद कर लीजिए कि सॉलिड टू लिक्विड होता है तो प्रोसेस का नाम फ्यूजन होता है। ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट एंड ब्लू क्वेश्चन आंसर्स, राइट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस, ओके। इसके बाद हम एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन कर देंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का भी मैक्सिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।